एपिसोड 19 की शुरुआत में रुआन को शियांग का मैसेज मिलता है। जब मैं डैड से बात कर रहा था वह लगातार खांस रहे थे। मुझे लगता है कि वह अभी भी बीमार है, तो क्या आप उनके पास जा सकती है? तो वह बोलती है कि मैं जाकर देखती हूँ और फिर वेलिन को वही छोड़ने को बोलती है। तो वेलिन पूछता है कि कहाँ जाना है, तो वह बताती है कि निंग की हालत ठीक नहीं है, मुझे उसके पास जाना है, तो मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो वेलिन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें उसके घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। उधर निंग का खाना हो जाता है। वेलिन उसे निंग के घर पर ड्रॉप करता है, पर वह खुश नहीं था। निंग नहाने जाता है और फिर नाक को बंद करके बाथटब के पानी के अंदर अपने मुंह को डाल देता है। रुआन घर पर आती है तो वह देखती है कि निंग पानी में डूब चुका है, तो वह उसे उठाने की कोशिश करती है, पर स्लिप होकर उसमें ही गिर जाती है। फिर वह दोनों पानी से बाहर आते तो रुआन बोलती कि क्या तुम पागल हो गए हो। उसके सिर पर पूरा झाग लग जाता है। उधर लान तानिया के हस्बैंड फैंग को वह उसी लड़की के साथ देख लेता है, तो वह सिगरेट वेस्ट उठाता है। जब वह खाना खाता है तो उसमें उसे सिगरेट वेस्ट मिलता है, तो वह वेटर को बुलाता है, तो वह उसे एक चिट्ठी देती है जो कि लान ने दी थी। उसमें लिखा था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यह तुम्हारे साथ किसने किया है, और उसमें लान का नाम लिखा था। वह लड़की उसकी कंप्लेंट करने को बोल रही थी, पर फैंग उसे वहां से लेकर चला जाता है। जब रूहान नहाकर बाहर आती तो नींग पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं सुसाइड करूंगा। रूहान पूछती है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है, तो वह बोलता है कि पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें यहाँ किसने आने को बोला। तो वह बताती है कि मुझे शियांग ने बताया था, अब तो तुम ठीक हो, मैं चलती हूँ। पर नींग बोलता है कि तुम मेरी देखभाल करने आई थी, मैं बीमार हूँ। तभी रूहान को वेलिन का कॉल आता है, वह उसे बताती है कि नींग ठीक है। जब उसे पता चलता है कि वेलिन ने कॉल किया था, उसके सिर में दर्द होने लगता है। रुआन पूछती है कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि मैंने वेलिन का नाम सुन लिया ना, मुझे उससे बहुत जलन होती है। तो रुआन हंस रही थी। तो नींग पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो वह हाँ बोलती है। तो वह बोलता है कि तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। तो वह बोलती है कि मुझे नहीं पता। नींग बोलता है कि मुझे पता है, कैसे पता करना है, बोलकर उसे किस करता है। रुआन उसे दूर हटा देती है। वह लगने का नाटक करता है कि मुझे लग गई। जब रुआन उसको देखने लगती है तो वह उसे फिर से किस कर लेता है। उधर तानिया के पास लान आता है और उसे खाने को बोल रहा था, और उसे पूछता है कि फैंग कहाँ है। तो वह बताती कि वह बिजनेस ट्रिप पर गया है, मैंने खुद फ्लाइट्स की टिकट देखी थी। वह उसे बता देता है कि उसने फैंग को उसी औरत के साथ फिर से देखा है, जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अगली सुबह नींग और रुआन उठते हैं। वह अलार्म लगाना भूल गए थे। वह जल्दी से रेडी होकर जाने लगते हैं। तभी बाहर उसे सेकंड ब्रदर मिलता है। वह उन्हें पूछता है कि क्या तुम दोनों रात में साथ में थे। नींग बताता है कि वह मुझे डॉक्यूमेंट्स देने आई थी, पर वह देखता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्हें शक हो जाता है। वह कार से हॉस्पिटल जा रहे थे। दोनों काफी ज्यादा खुश थे। तानिया घर पर बैठी थी। फैंग आता है तो वह उसे बोलता है कि प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, पर वह बोलती है कि हम डाइवोर्स ले लेते हैं। इधर चैंग डिंग के पास आता है और उसे रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि देखो वह प्रेग्नेंट नहीं है। तो डिंग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी होगा, पर चैंग बोलता है कि पर अगर इससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए छोटी सी भी फीलिंग जगती है तो यह काफी है। तो डिंग नहीं बोलकर वहां से चली जाती है। फिर चैंग डिंग को एक पेशेंट के पास लेकर आता है जिसका नाम जाओ था। चैंग उसे बताता है कि तुम्हारे ट्यूमर की सर्जरी डॉक्टर डिंग ही करने वाली है। रात को जाते हुए रुआन और निंग चैटिंग कर रहे थे। वह उसे अपने घर पर आने को बोलता है। जब रुआन घर पर आकर जाने लगती है तो मॉम बताती कि डैड ने वेलिन को खाने पर बुलाया है, पर वह बोलती कि मुझे कहीं जाना है बोलकर निकल जाती है। जब वह बाहर आती है तो वहाँ उसे वेलिन मिलता है। तो वह बोलती कि डिनर रेडी है, जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वह उसके सामने निंग के साथ चली जाती है। फिर वह दोनों मॉल में आते हैं तो रुआन उसे चोट दिखाकर बोलती कि मैं आज काम नहीं कर सकती। तो निंग बोलता है कि तुम सीखी नहीं हो, किसी को मत बताना कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, जिस पर वह नाराज हो जाती है। उसे मनाने के लिए वह एक फिश खरीदता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। फिर वह घर पर आते हैं, वह उसके लिए कुकिंग करता है। तो वह बोलती है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ। निंग बोलता है कि जब तुम साथ में गाओगी तो मैं गाऊंगा। फिर वह दोनों गाना गाने लगते हैं। फिर वह बातें करते हुए खाना खाते हैं और फिर टीवी देखने लगते हैं। वहाँ भी वह मस्ती ही कर रहे थे। तभी उसे तानिया का कॉल आता है। वह उसे बताती कि इमरजेंसी केस आई है जिसके लिए उन दोनों को जाना पड़ता है। अगली सुबह रुआन तानिया के साथ खाना खा रही थी। तभी तानिया पूछती कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो क्या तुम दोनों साथ में आ गए हो। रुआन कुछ नहीं बोल रही थी। तो तानिया समझ जाती है और उसे बताती कि मैं फैंग को डाइवोर्स दे रही हूँ। तो रुआन बोलती कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर रुआन निंग के डैड के पास आती है। वह उसे एक कार्ड देते जो कि निंग के फ्रेंड के एंगेजमेंट का था।
और उसे वहाँ निंग के साथ आने को बोलते हैं और उससे एक छोटा सा फेवर मांगते हैं और बताते कि मैडम लियो भी उस पार्टी में आएंगे, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे कंट्रोल में रखने के लिए। वह उसके लिए मान जाती है। अगले सीन में एक इमरजेंसी केस आता है। वह औरत प्रेग्नेंट थी और उसको कोमा में जाने का खतरा था। वह डॉक्टर निंग के डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाने को बोलता है तो तानिया उन्हें आकर बताती है। रुआन, डिंग और चैंग जाते हैं तो वह डॉक्टर उनको सब बात बताता है तो चैंग एमआरआई करने को बोलता है। जब रिपोर्ट आती है उसे ब्रेन ट्यूमर था जिससे दोनों को बचाना मुश्किल था, जिससे वह उस औरत को बचाने का डिसाइड करता है। पर वह औरत बोलती कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, यह बच्चा मुझे काफी मुश्किलों से मिला हुआ है। पर चैंग उसे बताते कि अगर यह ट्यूमर नहीं निकाला गया तो बच्चे की सेहत पे इसका असर पड़ सकता है, उसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। पर फिर भी वह नहीं मान रही थी। बाहर आकर भी वह तीनों इसी बात पर टिके रहते हैं। रुआन बोलती कि क्या इसके बारे में निंग से पूछा जाए, पर चैंग बोलता है कि वह तो बस यही कहेगा कि हमें पेशेंट की बात सुननी चाहिए, यह हमारा फर्ज है। जब रात को वह दोनों घर जा रहे थे तो निंग यही बोल रहा था। रुआन उसे बताती कि कल 8 की एंगेजमेंट है, क्या तुम वहाँ जाओगे? तो वह हाँ बोलता है। वह उसे बताती कि मैडम लियो भी वही होगी, पर वह सो चुका था। अगली सुबह वह लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ वह 8 से मिलता है। निंग उसे बधाई देता है। उधर उसके डैड दोस्तों से बात कर रहे थे। जब वह अंदर आता है तो उसके डैड के पास न जाकर वह अपने भाइयों से मिलने लगता है और रुआन को भी उनसे मिलवाता है। उनके पास सीट खाली नहीं थी तो वह जबरदस्ती उन्हें डैड के साथ बिठा देते। तभी वहाँ पर मैडम लियो आती है तो वह रुआन को वहाँ देखकर उसे बोलती कि तुम कैसी हो, हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं, आज 8 की एंगेजमेंट है, तुम लोग कब कर रहे हो? तभी निंग बोलता है कि यह हमारा मामला है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रुआन से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि यह यहाँ आने वाली है? तो वह बताती कि मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था। सब लोग ड्रिंक्स लेते हैं पर डैड को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर ने मना किया था। तो लियो उन्हें समझाने लगती है और बोलती कि निंग भी तो डॉक्टर है, तुम्हें क्या लगता है? तो वह बोलता है कि उन्हें पीना है तो पिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डैड पीने के लिए ग्लास उठाते पर लियो उनसे लेकर खुद पीने लगती है और बोलती है कि मैंने उनके हिस्से की पी ली। लियो और निंग एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे थे, वह काफी ज्यादा गुस्सा थे। तभी लियो के सीने में दर्द होने लगता है तो वह वहां से चली जाती है। रुआन भी उसके पीछे पीछे जाती है। निंग भी वहां से उठ के अपने भाइयों के पास आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।